अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक जानिब अमेरिका के 62 अरकान ने जो बाइडन को बानी पीटीआई की रिहाई का ख़त लिखा। समझ से बालातर है अमेरिका में किस किस्म की मुहिम चल रही है। ये पेड मुहिम चलाना पाकिस्तान के हक़ में क्या है, इस पर आज बात करेंगे। दूसरी तरफ भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और फिर मुतालबा किया कि 9 मई के मामलात और मुकदमात को तेज़ी से आगे बढ़ाएं और अमेरिका को वाज़ेह जवाब दिया जाए कि जिस किस्म के अमेरिका के मामलात हैं वो अपने मामलात की हद तक रहे, हमारे मामलात में मुदाखलत समझी जाएगी। और बिल्कुल ठीक है, हमारे मामलात हैं, हम खुद बेहतर जाने। हमारी अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा सिस्टम मौजूद है, हमारी जुडिशरी और पूरा सेटअप मौजूद है। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम के हवाले से पहले ही PTI 26वीं तरमीम पर उनका तजब्जुब का शिकार थी। अब 27वीं तरमीम और फिर इसको लेकर तमाम लोग बड़े तजब्जुब का शिकार है। क्यों है 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि 26वीं तरमीम करने के लिए जब बारी आई तो मौलाना साहब ने फेस बनकर PTI का ये सारा मामला हैंडल किया और कहा जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया और तारीफ़ों के पुल बांध दिए, सबको मुबारकबादें दे दी। फिर 11 वोट इधर उधर होने यानी बिकने की भी बात कर दी। ये समझ से बालातर है मौलाना साहब के इस तरह की स्टेटमेंट, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त हमारे सामने है वो है, एक तरफ तो अमेरिका पर उनकी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम और दूसरी तरफ उनसे मदद। 2 बार मदद क्यों मांगी जा रही है। अमेरिका को इलेक्शन का मसला था, उसका भी जवाब दे दिया गया कि पूरी दुनिया ने इसको इलेक्शन तस्लीम किया है, हमारा इलेक्शन है, हम जाने। वहाँ भी यही हो रहा है, बैलेट बॉक्स को आग लग रही है। गुज़िश्ता रोज़ बहुत कुछ हुआ है, बैलेट बॉक्स को आग लग रही है, पूरे वोट गायब किए जा रहे हैं, वहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले उन्होंने साइबर हमलों का जिक्र कर दिया था कि जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आए थे, तो वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। उन्हें अपना मुल्क देखना होगा। बहुत सारी चीज़ें जो सियासी मंजरनामे पर तब्दीली मांग भी रही हैं और तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। अब बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है, इस पर बात करके देखेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। ब्रिगेडियर साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब पहले तो ज़रा एक चीज़ समझने की है, हम इस वक्त एक स्टेबिलिटी और अपने मुल्क अपने मामलात को देख रहे हैं। SCO बड़ी कामयाब हो गई पाकिस्तान में और अरसा दराज के बाद दुनिया को पैगाम गया कि बहुत पुरान मुल्क है, दुनिया आए, खुला ओपन कंट्री है, दुनिया के लिए घूमें फिरें और यहाँ के खाने और हॉस्पिटलिटी को एंजॉय करें। दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस, उन्होंने ख़त लिखा। क्यों लिखा, पहले तो ये उनको क्या परेशानी है, और फिर उस ख़त के जवाब में पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने भी ख़त लिखा। मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर और अच्छी मूव है। जवाब देना, अब टाइम आ गया, जवाब देना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात बड़ी क्लियर है कि हमारे असूली हमारा मौक़िफ़, इसमें कोई चेंज नहीं और शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान की सालमियत पे बिल्कुल कोई आँच आने जो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अगर कहीं भी कोई किसी तरफ से भी कोई ऐसा होता है तो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान जो किसी भी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्ड करे इन दी सेम स्पिरिट। और अभी तो ये कांग्रेसमैन के जो लेटर है 62 ने जो प्रेसिडेंट बाइडेन को लिखा है, और उससे पहले उनकी सेनेट में भी ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया था। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने उस लिहाज से बिल्कुल ठीक किया है कि जनाब आप कौन होते हैं, अपना कांग्रेसमैन जो हैं, कि आप प्रेसिडेंट बाइडेन को लिखें और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप इंटरफेरेंस जो है वो करें। देखें बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी, हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 अपने इजलास में कहा था, अगर आपको याद हो, कि वो जो साइफर आया था, बदनाम ज़माना साइफर, कि जनाब उसमें जो डोनाल्ड लू साहब, ये जो भी किरदार थे, उन्होंने उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में लफ्ज था ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। और मैं समझता हूँ बहुत सही रेजोल्यूशन थी, कम्युनिकेशन था। हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तीनों मुस्तल्ला अफवाज के चीफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, सीनियर मिनिस्टर, और उसके ऊपर हमने फिर डिमार्च किया टू दी US एम्बेसी कि जनाब एक किस्म का हमने प्रोटेस्ट लॉन्च किया।
तो ये बिल्कुल करना चाहिए। हम किसी शक्ल में इंटरनल पाकिस्तान के हमारे मामला कोर्ट्स हैं, हमारे पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट के और बड़े फोरम्स हैं, वहां पे मसाइल चल रहे हैं, मसाइल का हल भी जो है वो अपना ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन इंटरनल इंटरफेरेंस जो है उसकी इजाजत हमें नहीं देनी चाहिए। लिहाजा पार्लियामेंटेरियंस का ये जो लेटर गया है 169 मेरा ख्याल मेंबर जिन्होंने साइन किया है, जी हाँ। मैं जाती तौर पे इसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, हम नेशनल पॉलिसी की बात करते हैं। बाकी अंदरूनी मामला मेरा आपका झगड़ा हो, सियासी झगड़े हो, वो उसके और बहुत फोरम्स हैं उसके हल के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं थोड़ी सी इस पर आपसे डिटेल थोड़ी सी डिस्कशन इस पर थोड़ी और करूं, अगर हम एक तरफ देखते हैं दो बार अमेरिका को मुदाखलत की दावत तो खुद दी जा रही है यहाँ से, जो बहुत ख़तरनाक अमल है। क्या ज़रूरत है कभी IMF को, कभी किसी को, और अब कभी हम इंतखाबात देखते। एक तरफ तो अमेरिका पर इल्ज़ाम दिया कि हमारी हुकूमत हटाने में हाथ है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम मुदाखलत का दोबारा से उन पर जोर दिया जा रहा है कि मुदाखलत करें। तो क्या कांग्रेस के जो 62 अरकान हैं उनका ये ख़त और पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन है ये ख़त, आप समझते हैं कि ये वाज़े बेहतर जवाब है और थोड़ा सा पॉलिटिकल जमातों को पॉलिटिकल रवैया अपनाना चाहिए? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत जो है, पॉलिटिकल जो मसाइल हैं इस किस्म के, वो आपस में बैठ के आप हल करें। बड़े फोरम है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वहां पे भी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, दे आर रिप्रेजेंटेड ओवर देयर। वो अलग बात है कि अभी वो रिजर्व सीट का मामला पेंडिंग है। बड़े बड़े इस तरह के सियासी मसाइल जो हैं वो बिल्कुल गंभीर मसाइल वो चल रहे हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो जो कांग्रेसमैन को, जारी बात आपको पता है अमेरिका में जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, जिनका डायस्पोरा वहां पे है, वो यकीनन बहुत उनका इन्फ्लुएंस है, और वो काफी अपने पावरफुल पोजीशन में है। कई लाख वोट है पाकिस्तानियों के जो इस इलेक्शन में आएंगे। तो लिहाजा कांग्रेसमैन के थ्रू उन्होंने, जारी बात है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उन्होंने कहा होगा कि ये वक्त है कि जो बाइडेन के ऊपर, डेमोक्रेट्स के ऊपर प्रेशर डाला जाए, और ताकि वो सर कोई ना कोई प्रेशर डालना है तो प्रेशर डालना है तो डालें फ़लस्तीन के मामले पर, वहाँ तो प्रेशर डालने का कभी सोचते नहीं है। प्रेशर डालना है तो पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश है। मैं अक्सर एक ब्रेक लेता हूँ, मैं वापस आता हूँ, आपसे इस पर भी बात करूँगा और थोड़ा साबिक चीफ जस्टिस उनके साथ जिस तरह से बिहेव किया गया पूरी दुनिया में एक हसीमत और शर्मिंदगी का बायस बना, फिर वो लोग पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हुए। ये तरीका कार अपनाना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। अच्छा शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ब्रिगेडियर साहब का कहना यह है कि अमरीकी कांग्रेस के ख़त वाले मामले पर जो पाकिस्तानी सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियंस ने ख़त लिखा है, ये तकरीबन वही मामला है जैसे साइफ़र के मामले पर मामला हुआ था, फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी की पूरी काउंसिल बैठी और फिर एक जवाब दिया गया। समझते हैं कि कोई ठीक तरीका कार है अमेरिका में? अमेरिका के अपने इतने मसाइल हैं, वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बैलेट्स बॉक्स गायब कर दिए गए, जला दिए गए, उनके तो अपने बड़े मसाइल हैं। वो अपने मसाइल छोड़कर दुनिया भर के मसाइल देख रहे हैं। फिर जिन अरकान का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने कोशिश की PTI के अरकान के ये मामला किया जाए, वो इस मामले में, रिहाई के मामले में तो बड़े तेज़ हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी फ़लस्तीन के मामले पर किसी ने कोशिश की हो कि वहाँ पे थोड़ा सा को काम कर लिया जाए, को फ़लस्तीन के लिए को मोबिलाइजेशन कर ली जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, जो बड़े इश्यूज हैं उस पर भी हमें कोई एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, खासकर पार्लियामेंटेरियंस को। हुकूमत अपनी जगह जो कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, वो हुकूमत का काम है, लेकिन पार्लियामेंट्स, खासकर अपोजिशन पार्टीज, उनकी भी कभी कोई अटेम्प्ट होनी चाहिए कि क्या हो रहा है गाज़ा में, क्या लेबनान में क्या हो रहा है, और ईरान के साथ क्या वो बर्ताव कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में वो क्या करेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी शायद जो ख़त लिखना उनको, ये भी एक मामूल की कार्रवाई आप कह लें, और शायद उस मामूल की कार्रवाई को भी मुझे नहीं लगता कि अमरीकी हुकाम या उनकी कांग्रेस कोई इस पर तवज्जो दे या कोई वो दो, मुझे कुछ नहीं लगता इसका। ये शायद अटेंशन भी डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, और एक थोड़ा सा
कार्रवाई, मामूल की कार्रवाई डाल दें आप, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। और ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका को वैसे भी इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं इंटरनली, तो अपनी जगह इलेक्शन आप देखें कि इलेक्शन में जो जो कुछ हो रहा है, क्या होगा, किस तरह वो लगे हुए हैं अपने उसमें कि दोनों तरफ से कि जी उसको लाना है, लोगों का ख्याल है कि किसको लेके आए, किस तरह क्या, जिस तरह कामला जो है उसकी एक, जिस तरह उसको बड़ा इजी लिया जा रहा था और ट्रम्प को कि जी ट्रम्प बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, बावजूद इसके कि उस पर अटैक भी हुआ, ठीक था गलत था बहरहाल हुआ, और गोली उसको छू के गई। उसके बाद जिस तरह उसको पसंद किया जा रहा था, लेकिन अब बहुत टफ टाइम जो है वो कामला जो है वो दे रही है उसको, अपने मद्दे मुकाबिल को, ट्रम्प को। लेकिन उससे बड़ा मामला जो है वो मिडल ईस्ट का है, जिसपे शायद नींदें हराम है उनकी कि वो करें तो क्या करें, कि उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं जिस इजराइल को, और साथ में उनको पता भी है कि उनकी जस्टिफिकेशन से होने वाला भी कुछ नहीं है। साथ में जिस तरह बात हो रही है, जिस तरह लोगों को 40-45 हज़ार लोगों को अब तक उन्होंने, बच्चे बूढ़ों को मार दिया, फिर ईरान के साथ उलझ रहे हैं, फिर लेबनान के साथ उलझ रहे हैं, उनकी जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप उसको काफ़ी उन्होंने टारगेट किया। ये जाकर आगे इसका होगा क्या? और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में एक और जो उनके लिए है कि अभी आगे जो हो गया तो शायद वो बर्दाश्त कर लें, आगे तो अब बात न्यूक्लियर वेपन की हो रही है। न्यूक्लियर वेपन जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट कर रहे हैं ईरान को, कि ईरान का पता तो चले कि उसके पास है क्या, और न्यूक्लियर उसके पास है तो है क्या, और वो क्या करेगा। क्योंकि एक खौफ तो ज़रूर है इजराइल को कि ईरान की एक ऐसे ये ना हो कि ये तो बहुत ही मजहबी, कट्टर मजहबी लोग हैं, ये आखिरी ये ना हो कि अगर ये इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन सर वहाँ अमेरिकन को उन्होंने भी वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभी तक बड़ा मुजाहरा किया। वैसे अगर इसराइल को देखें तो जिस तरह से इररिस्पॉन्सिबली दुनिया के हर इकदाम को रौंद रहा है, और वो बैनुल-अक़वामी कोर्ट से भी उसके खिलाफ फैसला आया, उसको भी रोन दिया। अमेरिका जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इसराइल को बच्चों के कत्ल करने में, उनको अपने मामला देखने हैं। ब्रिगेडियर साहब अग्री करेंगे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाहर बैठे जो विंग्स हैं वो इस पर तो बड़ी जल्दी मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं, लॉबिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो असल मैटर्स हैं उस पर लॉबिंग से क्यों दूर है? वो करने की चीज़ें वहाँ तो कभी नहीं देखा मैंने कि पीटीआई या उसका विंग कोई काम कर रहा हो। देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हद तक बढ़ गई है कि वो सियासी इख्तलाफात जो हैं वो सियासी दुश्मनी में बढ़ गई। ठीक है ना जी। तो लिहाजा आपको पता है पिछले सिर्फ 2-2.5 साल में 14 लाख पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए अपने जॉब्स के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। और उससे पहले लाखों पाकिस्तानी हैं, लाखों की तादाद में जो लंदन बेस्ड है अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका में है। तो लिहाजा ये पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर है, अब इसने अपनी जो इसकी प्रेजेंस बहुत बढ़ गई है, और ये अपनी जो पावर है, अब ये पॉलिटिकल पावर ये वहां पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और चाहे आपको पसंद हो या मुझे ना पसंद हो, ये जनाब मेजॉरिटी इनकी जो है वो जारी बात है जो नजर आ रहा है, हम तो ग्राउंड रियलिटी पे जा रहे हैं, उनकी एसोसिएशन एफिलिएशन है पीटीआई के साथ, और उसमें ज्यादातर बड़े यंग लोग भी हैं। आपको पता है यंग लोग वैसे ओवरऑल 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन है। इनके लिए जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो फलस्तीन हो गया या और ऐसे इश्यूज हो गए, वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं। उनका पूरा एक ही इशू है कि पाकिस्तान में कैसे जो मामला जो हैं वो उनकी पार्टी सर के फेवर देखिए, में। जहन साजी ब्रिगेडियर साहब एक बड़ा अहम मैटर है। आपने खुद जिक्र कर दिया कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जहन साजी करें, उनको कोई पॉलिटिकली उनको ग्रूम करें, उनमें अवेयरनेस डालें, एजुकेट करें। शहजादा जुल्फ़िकार साहब जो कुछ काजी फायज ईसा साहब वाले मामले में हुआ, फिर उसको भुगत भी रहे हैं, क्या तरीका कार है? ये कोई तरीका है? दुनिया को हम क्या बता रहे हैं? तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस। अब तो पूरी दुनिया से जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी लोग लगे हुए हैं इस बात में कि ये तरीकाकार गलत है कि लंदन में जो कुछ किया गया। देखिए ये एक बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात को लीड करती हैं, और लीडरशिप का काम ये होता है वो अपने मुखालिफ से कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा तो नहीं है,
आप उनके साथ पॉलिटिकल अंदाज में पेश आए, पॉलिटिकल अंदाज में उनसे बात करें। ओए तोए तड़ाका, ये कोई बात करने का तरीका है? ये बदकिस्मती से आ गया हमारी सियासत में। टीवी पर बैठ के एक बंदा इस तरह बात कर रहा है, दूसरे बंदे की बात को इस तरह डिनाई कर रहा होता है कि जैसे वो अभी थोड़ी देर में ही उसको बहुत मोटी मोटी फौश गालियां देना शुरू करेगा। ये एक बहुत ही बदकिस्मती है। मैं तो इसके हक में भी हूँ कि अगर लंदन में, अमेरिका में मुखालिफिन जमा होते हैं, इतना आप पीसफुल वहाँ एहतजाज करें कि उससे आपका मुखालिफ जिसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं वो आपके साथ हाथ भी मिलाए, वो आपको वेव भी करे कि यार आप एहतजाज कर रहे हैं, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, मैं आपको वेव कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम। लेकिन इस तरह जाकर लोगों पे हमलावर होना, गाली गलौज करना, उनकी गाड़ी पे अटैक करना, ये हम क्या दिखा रहे हैं? ये वो लोग हैं कि ये किसी गांव के वो बेचारे अनपढ़ लोग नहीं है, ये वो बेचारे गांव के कुछ स्कूल के जो है वो बच्चे नहीं है, ये कॉलेज और उसके बच्चे नहीं है। ये लंदन में इनके बाप ये खुद पढ़े लिखे दावा करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अंग्रेजी ऐसी बात करेंगे कि जैसे इनसे कोई बेहतर ही कोई बंदा नहीं है। इस तरह का मेरे ख्याल में शायद ठीक नहीं है। और हमारी सियासत में भी मैं बिल्कुल उन पॉलिटिकल पार्टीज को, और फिर मैं क्या उसकी बात करूं कि एक चीफ मिनिस्टर अगर किसी खातून के बारे में बात करता है, बजाय उसके पार्टी का सरबराह उसको तंबीह करे कि भाई बड़ा आदमी वही है कि अपनी गलती पर नादिम होता है, अपनी गलती को मान लेता है, लेकिन वो कहता है बुज़दिल लोग माफी मांगते हैं। तो फिर मुझे बताएं किस तरह आप लीड करेंगे उसको कि आपका एक चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार आदमी इस तरह की बात करे, आप उसको स्नब करें, उसको कहे प्लीज यार अब अगर अपनी गलती मानकर माजरत करो, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है तो सर, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब, वो ये कह रहे हैं हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए। यूनियन जो तलबा यूनियन हैं वो तो बहाल करने का ऐलान किया, साथ ही वो एक नारा लगा देते हैं हमें जंग पर मजबूर ना किया जाए। पता नहीं कैसी जंग है उनकी जो इस्लामाबाद पहुंचती नहीं, इस्लामाबाद आते हैं यहाँ से गायब होकर केपी हाउस से वापस चले जाते हैं और सारी लीडरशिप उनकी सोशल मीडिया पर तूफान मचा के रखती है। बेचारे कारकुनान सड़कों पर धक्के खाते हैं, उनको पता नहीं क्या फीड करते हैं दिमाग में, कोई सामने आता नहीं है, सारे सोशल मीडिया के चैम्पियंस हैं। वापस आते हैं जी ब्रेक से, ज़रा इस पर भी बात करेंगे और 26वीं आईनी तरमीम, फिर ये जो बात केपीके के चीफ मिनिस्टर ने की इस पर भी करेंगे। लेकिन एक जवाब बड़ा वाज़ेह किया है अमेरिका को, और उसके जवाब में शायद अमेरिका को आई समझ, और फिर मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये बानी पीटीआई का मामला पाकिस्तान का अपना मामला है और वहाँ की अदालतों ने ये देखना है। तो जाहिर है इससे ज़्यादा उनके पास और कोई जवाब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अपने मसाइल। हमने तो नहीं कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से केस चला, उसको पकड़ने के मामला बना, हमने तो नहीं कहा था कि उसको छोड़ दो या उस पर उसकी रिहाई करो, अपने मामला देखें। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं तरमीम की इस गूंज। वेलकम बैक जी। बगीर साहब, एक तो ये मामला जिसका मैं जिक्र कर रहा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप मरकज़ के साथ चलें और कट के भी चलना है, आपने साथ भी चलना है, मजबूरी है आपकी। ज़ाहिर है मुल्क एक इकाई की सूरत में हम देख रहे हैं तो सारों को जोड़ के चलना है। इस तरह के बयानात देना आप नहीं समझते ये कोई तरीका है पॉलिटिकल? अगर हम देखें तो ये सही पॉलिटिकल किस्म की जिसे हम परवरिश कहते हैं, ये वो है क्या है इस तरह के तरीका कार इख्तियार करना? देखें, वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो जारहाना गुफ्तगू करते हैं, कई दफा लूज बात कह जाते हैं, जिसको कहते हैं ना लूज कैनन अंग्रेजी में, लूज गोले छोड़ते हैं और उसके बाद फिर उसके रिपरकशन भी होते हैं, फिर कभी वो रिट्रैक्ट भी कर लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा के खिलाफ वो ऐसी जो मादी में गुफ्तगू की है, बिल्कुल कंडेमेबल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि और ये भी बात सही है कि वो कितनी मरतबा उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की है, लोगों को लेके आते हैं बड़ी तादाद में भी। आफ्टर ऑल लोगों ने अपना टाइम दिया है, ठीक है आपके पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन जब क्लाइमैक्स होना होता है आप उस वक्त गायब हो जाते हैं, यानी कि एंटी क्लाइमैक्स हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा गलत इंप्रेशन है जो ये इनकी लीडरशिप जो और जो मेन लीडरशिप है वो गायब होती है। लेकिन आज जो मैंने सुना है, आज मुझे बहुत अफसोस हुआ ये खबर देख के आज मीडिया पे कि केपी में और शायद रावलपिंडी में पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनके खिलाफ जो उन्होंने गुफ्तगू की है
आपने भी सुनी है, मैंने भी, कि जनाब ये बानी पीटीआई जो है इनको खत्म कर देना चाहिए, ये खत्म हो जाएगा फितना वगैरह, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो उस पे जनाब केसेस हो गए, लीगल केसेस। अब मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के 2 सूबे हैं, ये यूनिटी ऑफ द फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या वज़राए आला चाहे केपी के हों चाहे पंजाब के हों, क्या उनको इस किस्म की जारहाना सर यही और बात तो मैं भी कर रहा हूँ। ये नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं अच्छा, समझता हूँ लोगों को एक सोचना चीज चाहिए। सर, एक चीज और देखते हैं, शद- मेरी बात सुने, को जी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी कोई चीज होती है, को पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी चीज होती है। अवाम आपको देख रहे हैं, लोगों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, आपस में आप गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये जो एक दूसरे पे आप अल्फाज की गोलाबारी कर रहे हैं। भाई खुदारा, आप वो उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम यहाँ पे करें पंजाब में, एंड अपनी ठीक है गवर्नेंस पे सर, चूंकि वक्त की अपना कमी होगी, मुझे शहजादा जुल्फ़िकार साहब से एक चीज़ सिर्फ, शहजादा साहब इस पे ज़रा सा एक कमेंट आपका चाहिए होगा। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आप समझते हैं वो तरीका है, सीरियस सियासत है? किसी अहम इशू पे तो बैठते नहीं है साथ, बल्कि बैठते हैं पीछे होकर 26वीं आईनी तरमीम पे मौलाना साहब का फेस रख दिया, 27वें पर भी यही करेंगे। लेकिन हर चीज़ पे नॉन सीरियस एटीट्यूड, ऐसे तो नहीं चलते सूबे या सियासत। देखिए, जो बात गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन से ज़्यादा होती है। अगर गवर्नमेंट बिहेव बिल्कुल एक जेंटलमैन बिहेव उनका होगा, एक शरीफाना गुफ्तगू उनकी होगी, अगर अपोजिशन कोई बात करती है तो लोग उनको कहेंगे कि आप तो अपोजिशन में। लेकिन गवर्नमेंट जब कोई भी शख्स, आज हम बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, अगर उसने कोई ऐसी बात की कि जिससे किसी खातून के मुतालिक उनको ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ओहदे का लिहाज रखें। अगर जल्दी पर तेल का काम अगर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनको भी ये देखना चाहिए कि वो इस वक्त जो मैं नाम लेता हूँ, मरियम नवाज नहीं है, सिर्फ वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जब सर बात वैसे तो आती मैं है समझता हूँ एक अगर चीज़ें, छोटी सी बात, आप लोग अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए। जिस चेयर पे आप मनसब का बैठे ख्याल हैं रखना चाहिए। उसको कम से कम जस्टिफाई करें ना। आप में बुर्दबारी हो, आप बात देखें, आपको लाख इख्तलाफ होगा मियाँ शहबाज शरीफ से, हर किस्म बहुत सारी, लेकिन वो अपनी चेयर जिस पर बैठे हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि वो इस तरह की उस चेयर पे बैठने कर कोई ऐसी बात कर रहे हो कि जो बहुत गलत मैसेज है। ये चीज़ पॉलिटिकल तरबियत का हिस्सा होती है। शहजाद साहब माजरत, चूँकि वक्त की कमी थी, इंशाल्लाह मैं अगली किसी डिस्कशन में इस पर आप दोनों हजरात से दोबारा, बहुत सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद थे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। नाज़रीन, आपसे फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखें।